बेमौसम बारिश और ओले से, तो क्या क्या किन किन एग्री कमोडिटी में आपको लग रहा है कि आने वाले समय में तेजी रहेगी और महंगाई का बम फूट सकता है? नमस्कार शिवम जी। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें तो जनवरी 23 तारीख से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट सभी एग्री कमोडिटी में हमने गिरावट आते हुए देख पा रहे थे। बट जिस ढंग से अब बेमौसम बरसात है, यहाँ पे सभी कमोडिटीज के अंदर, खासकर रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। आज के अगर सेशन में ही देखें तो हमने रिसेंटली देखा जीरे के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी बन गई है। वीट के प्राइसेस में जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया भी था, जिसके बाद अब प्राइसेस कहीं ना कहीं एक पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो प्राइस 2400 से उठ के 2500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आईएमडी ने अभी आगे भी ना आगाह किया है कि अगले 4-5 दिनों के अंदर और बरसातें बढ़ सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा की हार्वेस्टिंग पीरियड है, जहाँ पे हम मस्टर्ड की क्रॉप देख रहे हैं, वीट क्रॉप देख रहे हैं, धनिया, जीरा। तो इन सभी में पिछले 2-3 दिनों में हमने एक मोमेंटम वापस स्टार्ट होते हुए देखा। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते नांदेड़ जाके आया था, वहां पे भी हल्दी की क्रॉप काफी बस आने के अराइवल्स नहीं आ पा रहे हैं मार्केट मंडियों में, जिसका असर प्राइसेस में आते हुए दिख पा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला हफ्ता 15 दिन काफी क्रूशियल रहेगा, एक डैमेजेस को लेकर, दूसरा अराइवल्स को लेकर। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे हमने ऑलरेडी जीरा धनिया में एक अपसाइड आते हुए देख रहे हैं टेम्पररी, वहीं गेहूं की बात करें, गेहूं को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मस्टर्ड में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिल सकता है। नो डाउट क्रॉप साइज काफी बड़ी है, बट जो परसेंटेज जो यील्ड में ड्रॉप होगा, ये डेफिनेटली प्राइस को थोड़ा बहुत सपोर्ट इमीडिएट में देता हुआ दिखाई देगा। तो यानी डेफिनेटली ये सपोर्ट मिलेगा, लेकिन क्वांटम का अभी तक पता नहीं लग रहा है। केडिया जी, आज कई सारे एग्री एक्सपर्ट से बात हुई थी, एग्री इकोनॉमिस्ट से। ओवरऑल अगर देश भर में तुलना करें तो उनको लग रहा है कि 5 से 10% तक ये ओवरऑल नुकसान हो सकता है। आप लोगों का आकलन क्या है, क्या अनुमान लग रहा है, कितने नुकसान की संभावना है? जो पुराने अनुमान रहे होंगे अलग अलग फसलों को लेकर, क्या उसमें बड़ी गिरावट की संभावना आपको दिख रही है अब इस मौसम में बदलाव के बाद से? देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी जो आईएमडी ने अलर्ट दिया हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी हमने पिछले 3-4 दिनों के अंदर थोड़ी बहुत कंसर्न्स बढ़ते हुए देखी। बट अगले 3-4 दिनों के अंदर और बरसातें बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते एग्री और जो बाकी वेजिटेबल्स है, इन पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इमीडिएटली कहना काफी मुश्किल है कि कितना बढ़ेगा। बट हाँ, डेफिनेटली जो हमने काफी फार्मर से बात की है और ट्रेडर्स जो लोकल में है उनसे बात की है, तो 10 से 12% तक का एज ऑफ नाउ यील्ड में ड्रॉप बताया जा रहा है। बट अभी भी अगले 3-4 दिन जो रहेगा क्रूशियल रहेगा। इनफैक्ट आज बॉम्बे में भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग में काफी झमाझम बारिश थी और पूरे महाराष्ट्र में अभी भी बताया जा रहा है। तो अगला 3-4 दिन जो रहेगा वो काफी क्रूशियल रहेगा। कितना इम्पैक्ट करेगा उसके बाद ही क्लियरिटी मिलेगी। बट 10 से 12% का अभी तक यील्ड में जो मंडी में या फिर हम फार्मर से बात करें तो उनका जो रुझान है वो 10 से 12% के यील्ड में लॉसेस बताया जा रहा है। जी, सरकार की तरफ जीरे में अगर 30-40% का नुकसान अगर केडिया जी हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि जीरे में एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है? हालांकि वो मेजर स्टेट गुजरात भी है, एमपी भी है, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि राजस्थान की फसल को अगर इतना नुकसान हुआ है तो जीरे में एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है यहाँ से? ऑलरेडी हमने जैसे जीरे में देखा कि एफआईज के जो रिसेंट नंबर्स आए थे वो 70 के आसपास का बताया गया था। लेकिन पिछले अगर 20 दिनों में जिस ढंग से बरसातें हुई है और डैमेजेस हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल से कैरी ओवर स्टॉक और जो पाइपलाइन है बिल्कुल तरह से एम्प्टी है। तो डेफिनेटली अगर ये डैमेजेस बढ़ता है तो प्राइजेस में इमीडिएट में, जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्राइजेस 38, 39, 380 तक का लेवल दिखा सकता है, वो डेफिनेटली अचीवेबल है। बिकॉज आप ये समझिए कि ऊंचे भाव के चलते पाइपलाइन पूरी एम्प्टी और पिछले 2 साल से प्रोडक्शन भी कमी था। और अगर ये 30% तक का अगर फिगर आ जाता है तो क्रॉप जो 70 की बताई जा रही थी, इसके अंदर और हम लोग गिरावट देखते हैं और 50-55 के आसपास भी मिलता है, तो डेफिनेटली प्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी कंटिन्यू रहेगी। टाइमिंग भी हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों के अंदर प्राइजेस में अच्छा खासा गेन्स आया। कल के सेशन में हमने 34,000 का लेवल भी टच करते हुए देखा था। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जीरे के अंदर इमीडिएटली 380 तक के लेवल अगले 15-20 दिनों में दिखा सकता है। अगर डैमेजेस और बढ़ते हैं तो ट्रेंड और स्ट्रांग हो सकता है। ओके सर, गेहूं को लेकर क्या लग रहा है केडिया जी? गेहूं को लेकर हालांकि जो हार्वेस्टिंग के एकदम बेहद करीब है, वहां पर तो क्वालिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब ऐसे में क्या संभावना है, क्या लग रहा है कि बेहतर क्वालिटी वाले गेहूं की डिमांड अब मार्केट में बढ़ जाएगी और उनको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा? क्योंकि क्वालिटी तो डेफिनेटली खराब हुई होंगी अभी इस बार। हाँ बिल्कुल, देखिए गेहूं के अगर हम
की बात करें तो प्राइसेस में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जो बनी थी या प्राइसेस में जो गिरावट आई थी, दैट वाज प्योरली बिकॉज जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए थे। बट ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी हुई अभी भी 700 के नीचे है। डोमेस्टिक मार्केट में क्वालिटी का कंसर्न काफी ज्यादा रहेगा। पिछले सालों में हमने देखा कैरी ओवर स्टॉक काफी था, जिसकी वजह से प्राइसेस नॉर्मल था। बट रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद हमने देखा एक्सपोर्ट के अंदर जाने से प्राइसेस के अंदर एक गेन्स मिला था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा यील्ड का कंसर्न डेफिनेटली इसमें भी आएगा, क्वालिटी को लेकर भी रहेगा। प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलना चाहिए जो टेम्परेरी, तो हमें लगता है कि वापस प्राइसेस 2650 से 2700 का लेवल दिखा सकता है। बट अभी भी अगर क्रॉप साइज देखें तो कंफर्ट है पिछले सालों के मुकाबले। तो आगे देखना पड़ेगा कि कितना डैमेजेस है और क्वालिटी कितना इंपैक्ट है। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि गेहूं काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है और जो डैमेजेस है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। चलिए अब केडिया जी के पास वापस आते हैं। केडिया जी, आप इन लोगों को सुन रहे थे, महंगाई की समस्या तो अब तेजी से बढ़ने वाली है। कह भी रहे हैं कि 15-20 दिन तो फल सब्जियों के दाम, मौसमी फल सब्जियों के दाम काफी रहने वाले हैं, रमजान का भी समय है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग फसलों की। चना और सरसों काफी समय से काफी भाव नीचे चल रहे हैं। क्या इस मौसम की मार के बाद इन दोनों में तेजी आने वाले समय में आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर चने की बात करें तो फंडामेंटल आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में ही ऐसा लग रहा था कि तेजी है। बट जिस दिन से गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके कोशिश की है कि भाव में ज्यादा उछाल नहीं रहे, तो हमने काफी अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी चने को बनते हुए देखी है। टाइमिंग नो डाउट इतना ज्यादा इम्पैक्ट चने के क्रॉप पे सुनने में नहीं आया जितना हमने अदर क्रॉप्स में देखा है। बट चने को भी इसका एक हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सपोर्ट सेंटीमेंट मिलेगा, क्योंकि एक तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो एक डिमांड सिनेरियो कंटिन्यू बन रही है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है सामने, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल सकता है। बट अराइवल की वजह से मार्केट में पिछले 2 दिन में तो गिरावट है। एक बार अगर प्राइसेस 5100 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम 5200-5250 तक का लेवल देख सकते हैं। ज्यादा बड़ा फॉल नहीं दिखाई दे रहा है, बट सपोर्टिव जरूर है। जो चने में हमें 5200-5250 तक का लेवल अगले हफ्ते भर में दिख सकता है, बिकॉज एक तो मौसम की मार है, दूसरा फेस्टिव सीजन चालू हो सकता है। ये हफ्ते में ही हम देख रहे हैं गुड़ी पड़वा से ऑनसेट हो जाएगा, तो उसका भी एक डिमांड मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सर, मसूर को लेकर क्या लग रहा है? मसूर की फसलों को भी कुछ नुकसान हुआ है केडिया जी? डेफिनेटली मसूर है, बाकी भी कमोडिटीज पे हमने इम्पैक्ट आते हुए देखा है। प्राइस आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर भी एक सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली हमने मसूर के प्राइसेस के अंदर एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि पूरा ही पैकेज डिमांड के चलते भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंटली इतना ज्यादा वीकनेस हम कोई भी पल्सेस में नहीं देख रहे। एक तरफ डिमांड भी है, दूसरी तरफ जो क्रॉप का इम्पैक्ट है, चाहे हम मसूर की बात करें या बाकी कमोडिटीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस ही बना हुआ रहेगा। योगेश